एक ऐसी स्कूल ब्यूटी के साथ डेस्कमेट होना जिसमें इतने गजब के विरोधाभास हों। एक पल वो लेक्चर पे पूरी तरह फोकस होकर बैठी होती है और अगले ही पल अचानक अपनी बाहें मेरे गले में डालकर मुझे किस कर लेती है। क्लास के हर लड़के का दिल एक साथ टूट गया, लेकिन वो स्कूल ब्यूटी खुद बहुत खुश थी, अपना चेहरा मेरी चेस्ट पर छुपाए हुए। ग्रेसन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पता चला कि वो स्कूल ब्यूटी भी मेरे साथ ही रिबॉर्न हुई थी। मेरी पिछली लाइफ में मैंने उसे पूरे 3 साल तक सीक्रेटली प्यार किया था, लेकिन मैं इतना इनसिक्योर था कि अपनी फीलिंग्स को एक जर्नल में लिखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। सालों बाद जब हम दोबारा मिले तब जाकर मैंने कन्फेस करने की हिम्मत जुटाई। तभी मैंने देखा कि एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक सीधा उसकी तरफ आ रहा है। मैं अपना आपा खो बैठा और उसे रास्ते से हटाने के लिए आगे कूद गया, लेकिन मैं खुद पहियों के नीचे घिसट गया। मेरे फ्यूनरल पर उसने मेरे पेरेंट्स के सामने घुटने टेक दिए और कसम खाई कि वो उस आदमी की जगह उनका ख्याल रखेगी जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन जब वो मेरा सामान देख रही थी तो उसे अचानक पता चला कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सीनियर ईयर वाला उसका पुराना डेस्कमेट ही था। अपने कांपते हाथों में वो पीला जर्नल पकड़े हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। तो इस पूरे समय ये पागल उसे सीक्रेटली प्यार करता रहा था। कितना कायर था। अगर उसे सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो इस बार वो उसे चेस करेगी। वो पूरी रात मेरे बेड पर लेटी रोती रही। अगली सुबह जब आखिरकार सुबह हुई तो अपनी बेहोशी जैसी हालत में उसे एक जानी पहचानी आवाज लेक्चर देते हुए सुनाई दी। उसने अपनी नींद भरी आंखें मलीं और धीरे से उठकर बैठी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने था। उसी पल उस लड़की की आंखें लाल हो गईं और उसने बिना कुछ सोचे समझे खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया। वहीं दूसरी ओर मैं पूरी तरह से हैरान बैठा था। 1 सेकंड पहले मैं ट्रक से टकरा रहा था और अब अचानक मैं वापस सीनियर ईयर में हूं। और सेराफिना मेरी बाहों में क्या कर रही थी? इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, होमरूम टीचर की आवाज गूंजी। ग्रेसन, क्लास में सोना एक बात है, लेकिन अब तुम अपनी डेस्कमेट को हैरास कर रहे हो। क्लास का हर लड़का अपनी आंखों से मुझ पर खंजर चला रहा था। ग्रेसन, उन घनी आईब्रो और बड़ी आंखों के साथ हमें लगा था कि तुम एक नाइस गाय हो। पता चला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी सेराफिना के साथ जबरदस्ती करो। क्या दुस्साहस है। उसे छोड़ो ताकि मैं तुम्हारी जगह ले सकूं। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। रियलिटी इतनी ट्विस्टेड कैसे हो गई। मैंने समझाने के लिए स्कूल ब्यूटी को फ्रेंटिकली पीछे धकेला। सर, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। सेराफिना ने मुझे गले लगाया था। उस पल सेराफिना इतनी खुश थी कि वो रो रही थी। उसकी नम आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो कुछ बोलने के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो। टीचर की आवाज थोड़ी डगमगाई। और अब तुमने बेचारी सेराफिना को रुला दिया। जाओ, 30 मिनट के लिए हॉलवे में खड़े हो जाओ। मैं रोना चाहता था पर आंसू नहीं थे। मैंने सच में कुछ नहीं किया था। यहां साफ तौर पर मैं विक्टिम था, लेकिन क्लास के सभी लोगों के मर्डरस लुक्स को देखते हुए मेरे पास हार मानकर बाहर जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। पर ठीक उसी पल सेराफिना की आवाज गूंजी। रुकिए मिस्टर रेनॉल्ड्स, आपको गलतफहमी हुई है। जो अभी हुआ उसका ग्रेसन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ही उसे गले लगाया था। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। सेराफिना, जो स्कूल ब्यूटी है, उसने ग्रेसन को खुद गले लगाया? ये कैसे पॉसिबल था? टीचर को भी यकीन नहीं हुआ। सेराफिना, तुम्हें ग्रेसन को बचाने की जरूरत नहीं है। बस हमें सच बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। सेराफिना का एक्सप्रेशन एकदम शांत रहा। मुझे बस एक नाइटमेयर आया था और मैं डरकर जाग गई। इसमें सच में ग्रेसन की कोई गलती नहीं थी। अचानक पूरी क्लास को समझ आ गया। मुझे पता था ग्रेसन की इतनी हिम्मत नहीं है। तो सेराफिना बस एक नाइटमेयर से डर गई थी, पैनिक हो गई और कंट्रोल खोकर जो भी पास था उसे पकड़ लिया। टीचर का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। ठीक है, जब तक सब ठीक है, बैठ जाओ। तूफान थम गया और क्लासरूम नॉर्मल हो गया। मेरे बगल में सेराफिना मेरी तरफ थोड़ी झुकी, अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर मुझे पूरी एडोरेशन के साथ देखने लगी। पिछली लाइफ में मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि ग्रेसन एक्चुअली काफी हैंडसम है। भगवान का शुक्रिया कि उसने उसे ये सेकंड चांस दिया। अब उसके पास उसके बारे में और जानने के लिए दुनिया भर का टाइम था। बस यही सोचकर सेराफिना के कानों के सिरे भी गुलाबी हो गए। वहीं दूसरी ओर मुझे बस अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हो रही थी। मैं मुड़ा और देखा कि सेराफिना सीधा मुझे ही घूर रही है। मैंने क्यूरियस होकर अपना चेहरा छुआ। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मिस्टर रेनॉल्ड्स की आवाज पोडियम से गूंजी। ग्रेसन, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरे पीछे बैठे एक जेलस लड़के ने अपना हाथ उठाया। मिस्टर रेनॉल्ड्स, मुझे पता है ग्रेसन सेराफिना को बहुत ही क्रीपी लुक दे रहा था। मैं लगभग ढह गया, दूसरी बार फंसाया गया। इस बार मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर समझाया। मिस्टर रेनॉल्ड्स के मान जाने तक अपनी लाइफ की कसम खाई। बैठने के बाद मैं गुस्से में अपने दांत पीस रहा था
और असली कल्प्रिट की तरफ देख रहा था। सेराफिना एकदम अनबदर्ड लग रही थी, लेक्चर पर फोकस कर रही थी, जैसे कि वो नहीं थी जो मुझे घूर रही थी। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैंने वो सब इमेजिन किया था। मुझे नहीं पता था कि सेराफिना अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि भले ही उसका रिबॉर्थ हुआ हो, उसे कूल रहने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल में सबकी नजरों में वो हमेशा से एक कोल्ड और अनटचेबल ब्यूटी रही है। अचानक बहुत ज्यादा ईगरली बिहेव करने से उसका अडोरेबल डेस्कोमेट डर सकता है। इसके अलावा शिकार तो पहले से ही जाल में था। वो हर बाइट का स्वाद लेने के लिए अपना समय ले सकती थी। लेकिन सेराफिना ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं कर पाई। इससे पहले कि वो फिर से मुझे चोरी छिपे देखने लगती, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सेलिब्रिटी की फैनगर्लिंग कर रही हो। उसका चेहरा कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीख रही थी। हर लुक के साथ उसे और ज्यादा पसंद करने लगी थी। वो क्या करती? उसके गाल बहुत पेल और स्मूथ थे। वो एक छोटा सा बाइट लेना चाहती थी। ये शर्मीला, प्यारा और जेंटल लड़का बहुत ज्यादा अडोरेबल था। उसे बस उसे टीज करना था। किसने सोचा होगा कि पिछली लाइफ की वो कोल्ड आइस क्वीन सीईओ ऐसे लवसिक मेस में बदल जाएगी। वो देखते हुए अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन मैं बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा था। मुझे इस पूरे समय अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हो रही थी। लेकिन हर बार जब मैं पीछे मुड़ता, सेराफिना सुपर ह्यूमन स्पीड से अपना सिर घुमा लेती और अपना कोल्ड अलूफ मास्क पहन लेती। जब मैं वापस मुड़ता तो मुझे फिर से ऐसा महसूस होता जैसे मेरा शिकार किया जा रहा है। इसके कुछ राउंड्स के बाद मैं सच में इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने एक नोट लिखा और उसकी तरफ बढ़ाया। हे, तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरी कोल्ड ब्यूटीफुल डेस्कमेट ने नोट की तरफ मुश्किल से देखा। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला। एक पल बाद उसने उसे वापस धकेल दिया। पीछे लिखा था, क्लास में नोट पास करना मना है। उन शब्दों को देखकर मैं अंदर ही अंदर स्पीचलेस था। सेराफिना बाहर से तो एकदम आइसी लग रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर बैठा छोटा सा इंसान पार्टी मना रहा था। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं? मेरा दिल पूरी तरह पिघल रहा है। उसने मुझे हे कहा। आखिरकार क्लास खत्म हुई। मैंने चैन की सांस ली और ताजी हवा के लिए हॉलवे में भाग गया। तभी मेरा बेस्ट फ्रेंड मैसन मेरे पास आया और मुझे थम्स अप दिया। ब्रो, तुम तो लीजेंड हो। तुमने सच में सेराफिना से पंगा लेने की हिम्मत की। मैंने उसे खाली नजरों से देखा। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसने ही पहल की थी? क्या तुम मेरा यकीन करोगे? उसने मेरी तरफ दया से देखा। हे मैन, कोई बात नहीं अगर तुम सेराफिना को इम्प्रेस नहीं कर पाए। कम से कम मेडिसन का एरेंड बॉय नौकर बनने से तो बेहतर है। उस नाम ने मुझे एकदम फ्रीज कर दिया। हाई स्कूल में मेरी एक डार्क रोमांटिक हिस्ट्री रही थी। तभी एक आवाज आई, ग्रैसन, मुझे आइसक्रीम चाहिए। डेरिक, और मुझे कुछ चाहिए। जाओ हमारे लिए खरीद लाओ। उस एंटाइटल टोन ने मेरा पेट खराब कर दिया। मेरी पास्ट लाइफ वाला पुराना। मैं शायद खुशी खुशी उसे खरीदने के लिए बिल्डिंग से कूद गया होता। लेकिन अब मैंने पोलाइटली मना करने का फैसला किया। अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम खुद क्यों नहीं खरीद सकती? मेडिसन फ्रीज हो गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने जल्दी से एक दुखी और बेचारा सा एक्सप्रेशन बनाया और अपने होंठ चबाए जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला किया हो। ग्रैसन, अगर तुम अभी मेरे लिए इसे खरीदने जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगी। उसने एक स्मग लुक के साथ बात खत्म की। पास्ट में जब भी वो ऐसा कहती थी, मैं उसकी हर बात मानने के लिए ईगरली तैयार हो जाता था। मेडिसन को लगा कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय मैंने अपना वॉलेट कसकर पकड़ लिया और उसे शौक में देखने लगा। तुम्हारा प्लान मेरे लंच के पैसे भी हड़पने का है क्या? मेडिसन का सिर चकरा गया। जब वो संभली तो गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। अपने गुस्से में उसे कुछ सूझा और वो बोल पड़ी, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें कभी मेरा हाथ पकड़ने को नहीं मिलेगा। उसने ये बात एक ट्रायम्फेंट, जीतने वाले लुक के साथ कही। मैं बस शांति से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अंदर ही अंदर मैंने उसका मजाक उड़ाया। मुझे लाइफ में ये कीमती सेकंड चांस मिला है और मेरा किसी लड़की का हाथ पकड़ना कुछ स्पेशल होना चाहिए था। मैं किसी मैनिपुलेटिव प्लेयर के गंदे हाथों को उस मोमेंट को बर्बाद कैसे करने दे सकता था? मेडिसन के बगल में खड़ा डेरिक भी गुस्से में था। ग्रैसन, क्या तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती? मेडिसन ने कहा, अगर तुम आइसक्रीम नहीं खरीदते तो तुम्हें कभी उसका हाथ पकड़ने को नहीं मिलेगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हॉलवे में लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तभी एक कूल लेकिन मेलोडिक आवाज ने बात काटी। वो पूरी तरह समझ गया है। तुम दोनों के अपोजिट, क्या तुम्हें वो समझ नहीं आया? ग्रैसन पहले ही कह चुका है कि वो नहीं जा रहा। फिर भी तुम यहां हो, अभी भी डेस्परेटली चिपके हुए हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? सेराफिना एक क्वीन की तरह लंबे और कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ हमारी तरफ बढ़ी। उसका हर कदम इतना डिसाइसिव और पावरफुल था जैसे वो सीधे सबके दिलों पर चल रही हो। आसपास के सभी लोग अविश्वास में देख रहे थे। सेराफिना को अचानक वहां देखकर दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? क्या सेराफिना सच में ग्रैसन को डिफेंड कर रही है? सेराफिना का एक्सप्रेशन बर्फ की तरह ठंडा था,
लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में थी। ये वो लड़का है जिस पर मेरी नज़र है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे हाथ लगा सकती हो? स्कूल ब्यूटी को वहां देखकर मैं भी उतना ही कंफ्यूज था। अपने ब्रिलियंट माइंड से सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी होगी। मेडिसिन इस डेवलपमेंट से पूरी तरह ब्लिंड साइडेड थी। सेराफिना के सामने चाहे लुक्स हो या फैमिली बैकग्राउंड, वो हर तरह से पीछे थी। लेकिन हॉलवे में इन सभी स्टूडेंट्स के सामने वो अपना मोमेंटम नहीं खोना चाहती थी। उसने जिद्दी होकर सेराफिना की नज़रों से नजरें मिलाईं। मैं यहाँ ग्रैसन से बात कर रही हूँ, इसका तुमसे क्या लेना देना है? सेराफिना मेरे पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, मैं उसकी डेस्कमेट हूँ। तुम क्या हो? मेडिसन एक पल के लिए ब्लैंक हो गई। क्या उसे एडमिट करना चाहिए था कि ग्रैसन उसका एरेंड बॉय था? तभी उसे एक बात सूझी, वो और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं। उस तरह के क्लोज फ्रेंड्स जो हाथ पकड़ते हैं। वो सेराफिना से कॉम्पीट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी। सेराफिना ठंडेपन से हंसी। अच्छा ऐसा है, सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए? ग्रैसन तुम्हारे लिए काम करता है? कैसा दोस्त है? इन शब्दों ने मेडिसन का चेहरा लाल कर दिया। सेराफिना ने अब उसे और भाव नहीं दिया और इसके बजाय मेरी तरफ मुड़ी। अपनी आंखें खोलो, किसी ऐसे कचरा इंसान से दोस्ती मत करो जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाता है। वो रुकी जैसे उसे कुछ याद आया हो, फिर धीरे से बोली, इसके अलावा अगर तुम सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हो तो मेरा पकड़ सकते हो। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज। उस एक सेंटेंस ने सबको जमा दिया। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा शॉक किया, जिससे उनकी रूह उनके शरीर से बाहर निकल गई, वो था अपनी गॉडेस को अपना हाथ सीधे मेरी हथेली में रखते हुए देखना। मैं भी दंग था, लेकिन उसकी हथेली से फैलने वाली कूल सेंसेशन ने मुझे बताया ये सब सच था। फिर मैंने अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को बिल्कुल कैजुअल टोन में कमांड देते सुना, क्लास शुरू होने वाली है, चलो वापस चलते हैं। और इस तरह सेराफिना मुझे वापस क्लास में ले गई। पूरी तरह से मदहोश हॉलवे में मौजूद लड़के रियलिटी में वापस आए और तुरंत दर्द भरी चीखें निकालने लगे। क्लासरूम में वापस आकर सेराफिना और मैं अपनी सीटों पर लौट आए। मैंने उसकी तरफ अजीब तरह से देखा, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचा। दुनिया में आखिर क्या हो रहा था? ये पहले वाली स्क्रिप्ट में नहीं था। उसे मेरी कन्फ्यूजन का एहसास हुआ। सेराफिना की आवाज कूल थी, गलत फहमी मत पालना। मैं बस उस लड़की को देख नहीं पा रही थी। हाथ पकड़ने वाली बात कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो, उसने तो यही कहा। लेकिन अंदर ही अंदर सेराफिना का एक छोटा वर्जन आतिशबाजी चला रहा था। हाँ, फाइनली मुझे उसका हाथ पकड़ने को मिल गया। इस लाइफ में ग्रैसन का पहला हैंड होल्ड सफलतापूर्वक मेरा हो गया है। यस, जब मैंने पास्ट लाइफ में उसका जर्नल पढ़ा था तो मुझे उसका पहली बार लड़की का हाथ पकड़ना याद है। ग्रेजुएशन से 2 हफ्ते पहले तक ऐसा नहीं हुआ था। वो मेडिसन लड़की, अपने गंदे छोटे गोल्ड डिगर हाथ उससे दूर रखो। ये सोचकर सेराफिना मेरी तरफ मुड़ी। कोई और सवाल? मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। मैंने नोटिस किया कि हम पहले ही क्लास में वापस आ चुके हैं। और ये? मैंने घबराकर अपने दाएं हाथ की ओर नीचे देखा, जिसे वापस आने के बाद से मेरी खूबसूरत डेस्कमेट ने अभी तक नहीं छोड़ा था। सेराफिना का एक्सप्रेशन शांत रहा और उसने ऐसे हाथ छोड़ दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सॉरी भूल गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पछतावा महसूस हुआ। ओ नहीं, उसने नोटिस कर लिया। मैं थोड़ी देर और पकड़ना चाहती थी। हाथ फ्री होने पर मैंने चैन की सांस ली। ऐसा नहीं था कि मैं कोई संत बनना चाहता था। मैं मुख्य रूप से अपनी जान के लिए डर रहा था। होमरूम टीचर अभी हॉलवे में पेट्रोलिंग कर रहे थे और मुझे डर था कि वो हमें देख लेंगे और फिर से मेरी क्लास लगा देंगे। क्लास शुरू होने के बाद मैंने पोलाइटनेस के तौर पर एक नोट लिखा और उसे पास कर दिया। थैंक्स। सेराफिना ने नोट पर नजर डाली और कैजुअली वापस लिखा, थैंक्स कैसे? मैं दंग रह गया। मैं तो बस पोलाइट हो रहा था। मेरी डेस्कमेट इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही थी? मैं अंदर ही अंदर कराह उठा। थैंक्स कैसे? मैंने अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी थी। क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे थैंक्स कैसे कहना है? मुझे थोड़ा बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने जाने दिया। वैसे भी वो सब पास्ट की बात थी। इसके अलावा उसका पुनर्जन्म रीबॉर्न नहीं हुआ था। मैंने नोट में कुछ और शब्द जोड़े और उसे आगे बढ़ा दिया। तुम किस तरह का थैंक्स चाहती हो? ये देखकर सेराफिना के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो शायद ही किसी को दिखे। उसने जल्दी से एक और लाइन लिखी और उसे वापस धकेल दिया। मुझे बिग सिस, दीदी कहो और मुझे सुनाओ। जब मैंने देखा कि उसने क्या लिखा है तो मेरा दम घुटने लगा। मैं अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को देखे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर अभी भी वही फोकस्ड एक्सप्रेशन था। आंखें पोडियम पर हिस्ट्री टीचर पर टिकी थीं। वो पूरी तरह से एक अटेंटिव स्टूडेंट लग रही थी। ये इमेजिन करना मुश्किल था कि इस आइस कोल्ड ब्यूटी की ऐसी कोई पसंद किंक भी हो सकती है। मैंने एक और नोट लिखा और उसे वापस भेज दिया। बिल्कुल नहीं, कुछ और चुनो।
सेराफिना ने नोट पर नजर डाली, फिर जल्दी से वापस लिखा, तो फिर मुझे लंच कराओ। मैंने नोट को सीरियस होकर घूरा, मुझे लगा जैसे मेरे साथ कोई गेम खेला जा रहा है। वहीं मेरे बगल में बैठी सेराफिना के होंठ थोड़े से मुड़ गए। छोटे लड़के, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकती। आखिरकार क्लास खत्म हुई। मेसन फिर से दौड़कर आया, करीब आकर फुसफुसाया, ब्रो, आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। पहले सेराफिना ने तुम्हें किस किया, फिर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अगर वो तुम्हारे साथ लंच भी करती है तो मैं कहूंगा कि तुम दोनों बेसिकली डेटिंग कर रहे हो। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लंच मेरी तरफ से ऑन मी है। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि एक खूबसूरत हस्ती पास आई। सेराफिना ने मेरी ओर देखा। चलो खाना खाते हैं। 3 शब्द, कैजुअल टोन, लेकिन इसका असर किसी बम फटने जैसा था। मैंने अपने बगल में मेसन की ओर इशारा किया। मेसन ने कहा, ये पार्टी दे रहा है। सेराफिना ने मेसन की ओर देखते हुए अपनी एक भौं, आईब्राउ थोड़ी ऊपर उठाई। तुम्हें ट्रीट चाहिए। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला था, लेकिन हमारे आसपास का टेम्परेचर कई डिग्री गिरता हुआ महसूस हुआ। मेसन खतरे से बेखबर ईगरली सिर हिलाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से ट्रीट, मेरी तरफ से। अंदर ही अंदर वो रोमांचित था। स्कूल की लीजेंडरी आइस क्वीन को खाना खिलाने का मौका मिलना किसी भी कीमत के लायक था। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट बीच में ही जम गई जब उसने सेराफिना की पूरी तरह इमोशनलेस नजर देखी। मेसन अचानक कांपने लगा, उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। तो क्या मुझे ट्रीट देनी चाहिए या नहीं? सेराफिना ने शांति से जवाब दिया, नहीं। मेसन ने तुरंत अनाज चुगने वाली मुर्गी की तरह सिर हिलाया। सही सही सही, मैं तुम दोनों को ट्रीट नहीं दे रहा हूं। मुझे अभी याद आया कि मेरी मम्मी का आज बेबी होने वाला है। वो घूमा और रफू चक्कर हो गया। मैंने उसे भागते हुए फटी आंखों से देखा। सेराफिना ने सैटिस्फैक्शन के साथ मेरी तरफ देखा। चलो खाना खाते हैं, मैंने मुश्किल से थूक गटकते हुए कहा। चलो चलते हैं। सीढ़ियों के मोड़ पर मेसन ने हमें देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। हो ही नहीं सकता, ये सच में डेट कर रहे हैं। दोपहर के समय कैफेटेरिया खचाखच भरा था, और वहां जाने के पूरे रास्ते में मैं भूल गया कि मुझे कितने डेथ ग्लेयर्स कातिलाना नजरें मिले थे। सेराफिना ने भी त्योरियां चढ़ाईं। वो मेरे साथ अकेले खाना खाना चाहती थी। चलो ऑफ कैंपस स्कूल के बाहर खाना खाते हैं। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मैं अंदर से अभी भी हेल्पलेस महसूस कर रहा था। मुझे डिस्ट्रैक्टेड देख सेराफिना करीब झुकी। क्या हुआ, हाथ पकड़ना चाहते हो? मैं तुरंत रियलिटी में वापस आ गया, अपना सिर एक हिलते हुए ड्रम की तरह हिलाने लगा। नहीं नहीं नहीं, रिबॉर्न होने का ये मेरा पहला ही दिन है। मैं नहीं चाहता कि जेलस लड़कों की भीड़ मुझे पीट पीट कर मार डाले। ये सोचकर मैं जल्दी से मुड़ा और स्कूल के गेट की तरफ भागने लगा। मेरे पीछे सेराफिना ने थोड़ा सा मुंह फुलाया। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी। फिर वो फिर से मुस्कुराई और हल्के कदमों से पीछे पीछे चल दी। कोई बात नहीं, इस तरह की छेड़खानी भी काफी मजेदार है। हम स्कूल के सामने एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, मुझे अपने ऊपर एक इनविजिबल बोझ महसूस हुआ। एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसका वीकली अलाउंस, साप्ताहिक जेब खर्च $30 है। वीकेंड को छोड़ दें तो ये एक दिन के सिर्फ $6 होते हैं। हमें एक खाली टेबल मिली और हम बैठ गए। सेराफिना ने लैम्ब फ्राइड राइस, भेड़ के मांस वाला पुलाव ऑर्डर किया। मुझे अपना दिल लहूलुहान महसूस हो रहा था। मैं बस टोमेटो एग राइस लूंगा। सेराफिना मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। ये तो बहुत सादा है। तुम मीट नहीं खाते? मैंने आह भरी। ठीक है, मुझे मीट से एलर्जी है। अंदर ही अंदर मैं मर रहा था। असल में मुझे महंगे से एलर्जी थी। सेराफिना ने जाहिर तौर पर मेरी बात नहीं मानी और एक बीफ राइस बाउल ऑर्डर कर दिया। ज्यादा प्रोटीन खाओ, तुम अभी बढ़ रहे हो। वो सच में क्या सोच रही थी? ये बॉडी किसी दिन मेरी होने वाली है। बेहतर होगा कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। मैं दुखी दिख रहा था। अगर ये तुम्हारा पैसा नहीं है तो तुम्हें सच में दर्द महसूस नहीं होता, है ना? सेराफिना ने पानी का एक घूंट लिया और कैजुअली कहा, तुम्हारा वीकली अलाउंस? इसका आधा तो मेडिसिन को जाता है ना? मैं अचानक खांसने लगा। जो बेर प्लम का जूस मैंने अभी गटका था, उससे लगभग मरते मरते बचा। तुम्हें ये कैसे पता? सेराफिना अंदर ही अंदर हंसी। जाहिर है, मैंने इसे तुम्हारे जर्नल में पढ़ा है। लेकिन बाहर से उसने अपना चेहरा सीधा रखा। स्कूल में हर कोई जानता है। मैंने लोगों को बातें करते सुना है। मैंने हार मानकर अपना सिर टेबल पर गिरा दिया। इसका क्या मतलब था? मेरी पूरी एरंड बॉय वाली हिस्ट्री इतनी दूर तक फैल गई थी। मेरा एक्सप्रेशन देख। सेराफिना को लगा कि मैं अभी भी मेडिसिन के बारे में सोच रहा हूं। उसकी खूबसूरत भौहें तन गईं। ये नहीं चलेगा। उसने इस आदमी को दोबारा खोजने के लिए इतनी मशक्कत की थी। वो किसी प्लेयर को उसे इतनी आसानी से चुराने नहीं दे सकती थी। वो आगे झुकी और मुझे लेक्चर देने लगी। तुम्हारी उम्र के लड़कों में अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा आकर्षण होना समझ में आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। रोमांस की दुनिया खतरनाक है। ये सुनने के बाद मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा सा सवालिया निशान बन गया।
कुछ अजीब लग रहा था। मेरी खूबसूरत डेस्कमेट अचानक मुझे इस तरह लेक्चर क्यों दे रही थी? उसकी वाइब थोड़ी अजीब होती जा रही थी। मेरा एक्सप्रेशन देख सेराफिना को लगा कि मैं कन्विंस्ड संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए वो ठंडेपन से हंसी। क्या यकीन नहीं हो रहा? या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो? तुम कभी बेवकूफ नहीं बनोगे? मैं जोर से हंसा। जाहिर है, मैं लिटरली एक रिबॉर्न इंसान हूं। 18 साल की उम्र, 30 साल की रूह। मैंने कौन सा तूफान नहीं देखा है। कोई छोटी सी स्कूल ब्यूटी को लगता है कि वो मुझे लेक्चर दे सकती है। वक्त से पहले बड़ा बनने की बात कर रही हो। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाता, सेराफिना शांति से बोली, सोफोमोर ईयर 10वीं-11वीं के पहले सेमेस्टर में मेडिसिन ने तुम्हें एक बार ग्रे बेबीज कहा था और तुम इतने एक्साइटेड हो गए। तुमने उसके आइडल का एल्बम खरीदने के लिए अपना पूरे महीने का अलाउंस उसे दे दिया। पिछले साल विंटर ब्रेक में उसने तुम्हें माई स्वीट ग्रैसन कहा और तुम इतने हाइप्ड हो गए। तुमने 2 हफ्ते तक लगातार उसे घर का बना नाश्ता देने के लिए हर रोज साइकिल चलाई। इस पिछली न्यू ईयर पर उसने जिक्र किया कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में सोच रही है और तुम इतने इमोशनल हो गए कि तुमने उसे सिर्फ एक थैंक्स के बदले में 2 महीने के खाने के पैसे दे दिए। उसे एक के बाद एक बोलते हुए सुनकर हर शब्द एक सुई की तरह चुभ रहा था। वो मेरा पूरा सिंप ऐस होने का इतिहास सुना रही थी। मैं पूरी तरह से दंग था, उसे शौक में घूर रहा था। ये क्या बकवास है? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे तो खुद ये सब मुश्किल से याद है। सेराफिना ने ठंडेपन से देखा। अब यकीन हुआ। मैं जमीन में छेद ढूंढकर गायब हो जाना चाहता था, पूरी तरह कन्विंस्ड होने से भी ऊपर। सबूत तो? ये सब जानकर मैं अंदर ही अंदर एकदम सन्न रह गया था। हाई स्कूल के मेरे उन 3 सालों ने सच में मुझे एक टाइटेनियम ग्रेड सिंप बना दिया था। इस दाग को धोना नामुमकिन था। मैंने उसकी तरफ बेचारगी से देखा। लेकिन तुम्हें इस बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सेराफिना ने अपना एक्सप्रेशन एकदम बर्फीला और शांत रखा, बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोलते हुए। हर कोई जानता है, मैंने लोगों को बातें करते सुना है। मेरा सिर फिर से टेबल से जा टकराया। हे भगवान, एक ही कन्वर्सेशन में 2 बार कत्ल। मेरी हालत देख सेराफिना के चेहरे पर एक मुस्कान कौंधी, लेकिन तुरंत उसने अपना कोल्ड मास्क वापस पहन लिया। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब इतनी आसानी से किसी की चाल में नहीं फंसोगे। ऐसी लड़कियों से दूर रहो। मैंने गहरी नाराजगी वाले एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल। सेराफिना मेरे एटीट्यूड से बहुत सैटिस्फाइड थी। अपना फ्रेश राइस खाते हुए उसने अपनी एडवांटेज का फायदा उठाया। तुम्हारी उम्र के लड़कों को सच में फोकस करना चाहिए। मन लगाकर पढ़ाई करो और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैंने भी हामी भरी। तुम सही कह रही हो। सेराफिना ने सैटिस्फैक्शन के साथ मेरी तरफ देखा और बोलना जारी रखा। तो अगर मेडिसिन दोबारा तुम्हारे पास आए तो उसे घास मत डालना। मैंने शांति से सिर हिलाया। ठीक है, उसने मुझे देखते हुए आगे कहा। बाकी दूसरी लड़कियां भी, अगर वो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहें तो तुम्हें नो कहना सीखना होगा। मैं सिर हिलाता रहा। नो प्रॉब्लम, उसने जारी रखा। अगर तुम नोटिस करो कि हमारी क्लास या ग्रेड की कोई भी लड़की तुम में इंटरेस्ट दिखा रही है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। ये सुनकर अचानक कुछ अजीब लगा। मैंने सिर उठाया और शक की नजरों से सेराफिना को देखा। अगर कोई दूसरी लड़की मुझमें इंटरेस्टेड है तो मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? और दूसरी लड़कियां मुझे खाने पर बाहर क्यों नहीं ले जा सकती, जबकि तुम ले जा सकती हो? सेराफिना बिल्कुल कंपोज रही, बिना एक पल गंवाए बोली, क्योंकि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी की पढ़ाई अफेक्ट ना हो। रही बात मील की तो वो अलग बात है। हम डेस्कमेट्स हैं। डेस्कमेट्स का साथ में खाना खाना पूरी तरह नॉर्मल है। मैं उसे फटी आंखों से सुनता रहा। अपने शक के बावजूद मैंने सेराफिना को स्टडी किया। उसके चेहरे पर वही पुराना कोल्ड और शांत अंदाज था जिसमें गिल्ट या धोखे का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे मुझे उसकी बात पर यकीन होने लगा। सेराफिना जैसी आइस गॉडेस के पास मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाने के लिए झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। उसे इससे भला क्या मिलेगा? अगर सेराफिना सच में किसी हिडन एजेंडा के साथ झूठ बोल रही होती तो मैं उसे पक्का पकड़ लेता। इतनी आसानी से मैं बेवकूफ नहीं बन सकता। ये सोचकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा। तो जब मैंने सेराफिना की तरफ देखा, मैंने ईमानदारी से अपना मुंह खोला। थैंक्स यू। सेराफिना का एक्सप्रेशन नेचुरल और शांत रहा। यू आर वेलकम। बस वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए। तो अब तुम मुझे थैंक्स कैसे कहोगे? मेरा चेहरा ब्लैंक हो गया। जो इमोशंस अभी बन रहे थे वो वापस अंदर दब गए, जिससे मेरा दम घुटने लगा। तुम किस तरह का थैंक्स चाहती हो? सेराफिना ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया, जैसे ये सब अनप्लान्ड हो। उसकी टोन बहुत कैजुअल थी। तो फिर मुझे बिग सिस कहो और मुझे सुनाओ। मैंने अपनी खूबसूरत डेस्कमेट को देखा। मेरा चेहरा उतर गया। उसने पूरी शांति के साथ मेरी नजरों से नजरें मिलाईं। मेरी आवाज एकदम फर्म थी। बिल्कुल नहीं। सेराफिना ने मेरी तरफ देखा। ऐसा क्या करना होगा कि तुम ये कहो? मैंने सिर हिलाया। कुछ भी मुझे ये कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। उसके होंठ थोड़े से मुड़े।
उसने कहा, मैं इस मील के पैसे दे दूंगी। मैंने तुरंत अपने सुर बदल लिए। बिग सिस। सेराफिना का एक्सप्रेशन इसे सुनकर जरा भी नहीं बदला। उसने बस एक हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। फिर वो आराम से खड़ी हुई और मेरे पास आकर मेरे बालों को सहलाया, साथ ही धीरे से फुसफुसाया, गुड बॉय। वो मुड़ी और काउंटर की तरफ चल दी। चेक प्लीज। हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, लेकिन सीधे स्कूल की तरफ नहीं गए। सेराफिना ने मुझे कन्वीनियंस स्टोर के बाहर रुकने को कहा। उसे कुछ वेट वाइप्स लेने थे। एक हाई स्कूल लड़के का लड़की के साथ इस तरह शॉपिंग के लिए जाना आमतौर पर एक खास लेवल की इंटीमेसी दिखाता है, लेकिन सेराफिना ने अपना कूल और अनबदर्ड एक्सप्रेशन बनाए रखा। उसने एक एक्सप्लेनेशन दी जो पूरी तरह रीजनेबल लग रही थी। डेस्कमेट्स का साथ में स्टोर जाना नॉर्मल है। स्कूल में बाकी सब भी अपने डेस्कमेट्स के साथ यही करते हैं। मुझे थोड़ा शक था, लेकिन मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सच में सोचने पर सेराफिना के पास मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई वजह नहीं थी। उसे इससे क्या मिलता? तो सेराफिना स्टोर के अंदर गई और मैं बाहर वेट करने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी और कर्कश आवाज आई, ग्रैसन। मैं आवाज की तरफ मुड़ा और देखा कि मेडिसन बगल की नूडल शॉप से बाहर आ रही है। उसने मुझे कॉन्डिसेंडिंगली देखा। क्या तुमने सोच लिया कि तुम मुझसे माफी कैसे मांगोगे? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। माफी किस बात की? ये मैनिपुलेटिव छोटी नागिन कहाँ से आ गई? मेडिसन कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई। तुम आमतौर पर कैफेटेरिया में खाते हो, लेकिन आज तुम यहां बाहर आए हो। जाहिर है तुम मेरा ही वेट कर रहे थे, है ना? अब नाटक करने की क्या जरूरत है? मैं सच में चिढ़ गया था। मैंने उसे एक लुक दिया। मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था। मेडिसन बस हल्के से हंसी, ऐसा चेहरा बनाकर जैसे उसने मुझे पूरी तरह पढ़ लिया हो। ग्रैसन, मुझे पता है कि तुम मुझे जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुमने सेराफिना के साथ ये सब शो ऑफ करने की इतनी मेहनत की, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इस बचकानी हरकत में फंस जाऊंगी? जैसे ही उसने सेराफिना का नाम लिया, मुझे याद आया कि कैसे मेरी पूरी डार्क हिस्ट्री अभी एक्सपोज हुई थी। मेरा सिर चकराने लगा। हे भगवान, वो कितना एम्बैरेसिंग था। इसके बारे में सोचकर मेरा एक्सप्रेशन डार्क हो गया। क्या तुम्हारा हो गया? तो अब जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मैं किसी का वेट कर रहा हूं। मेडिसन मेरे एटीट्यूड से दंग रह गई। गुस्सा भड़क उठा और वो चिल्लाई, ग्रैसन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें बता रही हूं, ये आखिरी चांस है जो मैं तुम्हें दे रही हूं। ठीक उसी वक्त नूडल शॉप के बगल वाले कन्वीनियंस स्टोर में सेराफिना ने अपनी शॉपिंग और पेमेंट खत्म कर ली थी और वो बाहर निकलने ही वाली थी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने बाहर से आती मेडिसन की आवाज सुनी जो शिकायतों से भरी थी। तो सेराफिना तुरंत रुक गई और कान लगाकर सुनने लगी कि बाहर क्या हो रहा है। वो देखना चाहती थी कि उसका ये फूलकिश छोटा डेस्कमेट, जिसे उसने अभी अभी लेक्चर दिया था, अपनी सीख का टेस्ट होने पर कैसा परफॉर्म करता है। उस पल मैंने अपने सामने खड़ी इस ग्रीन टी प्रिंसेस की धमकियां सुनी और बस अपने कंधे उचका दिए। मुझे किस बात का पछतावा होगा? मेडिसन कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई जैसे जीत उसकी ही हो। अगर तुम अब माफी नहीं मांगते तो बात सिर्फ हाथ पकड़ने तक नहीं रहेगी। मैं कभी तुम पर ध्यान नहीं दूंगी और मैं पक्का तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। चाहे तुम बाद में मुझे ढूंढने की कितनी भी कोशिश करो, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। मैंने ईगरली सिर हिलाया। मेरे लिए तो ये बेस्ट है। मेडिसन का गुस्सा फट पड़ा। तुम्हें हुआ क्या है? मैंने शांति से समझाया। मैंने वही कहा जो मेरा मतलब है। मेरी डेस्कमेट ने मुझसे कहा कि मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और कचरा लड़कियों से दूर रहना चाहिए। इस पॉइंट पर मैंने मेडिसन की तरफ देखा और जोड़ा, इसका मतलब तुम। मेडिसन इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसका सिर फटने ही वाला था। मैं कचरा हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मैंने अपना मासूम एक्सप्रेशन बनाए रखा। मैंने नहीं कहा मेरी, जैसा मेरी डेस्कमेट ने कहा। मेडिसन का पारा चढ़ने ही वाला था। तो तुम बस वही सुनते हो जो तुम्हारी डेस्कमेट कहती है। आखिरकार मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। मैं उसकी बात क्यों न सुनूं? इसके बजाय मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? उस लाइन और मेरी मुस्कान ने मेडिसन को इतना हैरान कर दिया कि वो जवाब ही नहीं दे पाई। मैंने कैजुअली अपनी बात जारी रखी। वैसे भी मेरी डेस्कमेट स्कूल ब्यूटी है, गॉर्जियस है, लंबी है और बात करना जानती है। मैं उसकी बात क्यों नहीं मानूंगा? फिर मैंने मेडिसन पर एक नज़र डाली जो मेरे शाब्दिक हमले से लड़खड़ा रही थी और आखिरी वार किया, तुम्हारी तरह नहीं जो छोटी हो और सुंदर भी नहीं हो। बस 10 साधारण शब्द और मैंने सीधा मेडिसन के दिल पर खंजर घोंप दिया। ग्रैसन, तुम पछताओगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये जूनियर लड़की जिसे अपने ग्रेड का प्यारा क्लास फ्लावर माना जाता था, आखिरकार पूरी तरह टूट गई। अपनी आवाज में आंसू लिए उसने बिना पीछे मुड़कर देखे भागने से पहले एक आखिरी लाइन फेंकी। तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं मुड़ा और देखा कि सेराफिना शॉपिंग खत्म करके बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी वही कोल्ड और शांत एक्सप्रेशन था। उसने मेरी तरफ देखा। तुम अभी किससे बात कर रहे थे? मैंने कैजुअली जवाब दिया। बस कोई राहगीर था, मैं उन्हें नहीं जानता।
सेराफिना ने सिर हिलाया, ये नाटक करते हुए कि वो नहीं जानती। फिर उसने मुझे फलों वाली एक कैंडी थमा दी। तुम्हारा चेंज, इसे ट्राई करो। लेकिन उसके दिल के अंदर बैठा छोटा इंसान सैटिस्फैक्शन के साथ देख रहा था जब मैंने कैंडी खोलकर अपने मुंह में डाली। वो उस लाइन के बारे में सोच रही थी जो उसने अभी सुनी थी। मेरी डेस्कमेट स्कूल ब्यूटी है, गॉर्जियस है। वो एक फूल की तरह खिले बिना नहीं रह सकी। पागल लड़का, कितनी मीठी बातें करता है। उस दोपहर 1:40 पर क्लास की घंटी बजी। मैंने अपने बगल में बैठी सेराफिना को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। मेरी ये डेस्कमेट सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट भी थी। जब मैं उसे घूरते हुए ख्यालों में खोया था, तभी एक पतली और कोमल उंगली ने, जिसे देखकर लगता था कि उसने कभी कड़ी मेहनत नहीं की, एक नोट मेरी तरफ खिसकाया। मैंने नोट पर नजर डाली। घूरना बंद करो, लेक्चर पर फोकस करो। मैंने अपने बगल में सेराफिना की ओर देखा। उसका एक्सप्रेशन अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था, आंखें पोडियम पर टिकी थीं। मैं शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ मुड़ गया, लेकिन जब मैंने नजरें हटाईं तो मैं उस पल को देखने से चूक गया जब सेराफिना ने, जो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लेक्चर पर फोकस्ड लग रही थी, अपने होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान आने दी। पागल लड़का, मुझे इतनी गौर से घूर रहा है, क्या मैं सच में इतनी अट्रैक्टिव हूं? ये सोचकर उसके दिल का छोटा इंसान खुद पर गर्व और खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने असल में पूरी दोपहर गलत फहमी पाल रखी थी। आखिरी पीरियड होमरूम था। होमरूम टीचर पोडियम पर खड़े थे। एक्सप्रेशन सख्त था। क्लास की ओर देखते हुए उन्होंने अनाउंस किया, अगले हफ्ते सेकंड मॉक एग्जाम है। सबको ठीक से रिव्यू और तैयारी करने की जरूरत है। फिर अचानक एक जानी पहचानी चीख आई, ग्रैसन, खड़े हो जाओ। मैं रिफ्लेक्सिवली अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आवाज की तरफ देखा। पोडियम पर होमरूम टीचर को गुस्से में मुझे घूरते हुए पाया। उन्होंने डेस्क पर अपना हाथ पटका और दहाड़े, ग्रैसन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने पिछले मॉक एग्जाम में कितना स्कोर किया था? एक ऐसे इंसान के लिए जो 10 साल से ज्यादा फ्यूचर से रिबॉर्न हुआ हो और ट्रक से टकराया हो, पिछले मॉक एग्जाम के स्कोर याद रखना लगभग नामुमकिन था। किस्मत से इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, होमरूम टीचर ने, जो बेहद गुस्से में थे, मेरे लिए हर डिटेल सुना दी। मैथ 71, इंग्लिश 82, लिटरेचर 74, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स मिलाकर 143। ये हर सब्जेक्ट में फेल होने से भी कम का एवरेज है। इस क्लास के 49 स्टूडेंट्स में से तुम्हारी रैंक 44वीं है, पिछले मिड टर्म से 8 पायदान नीचे। चौथी ग्रुप में खिड़की के पास पीछे की रो वाली उस सीट को देखते हुए, जो क्लास के बॉटम फीडर्स, सबसे कमजोर छात्र में से एक थी। होमरूम टीचर का दिल सच में टूटा हुआ था। उन्हें गुस्सा था कि लोहा स्टील नहीं बन पा रहा। तुम्हें इस मॉक एग्जाम में कम से कम 20 पॉइंट्स इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। टीचर को ये कहते सुनकर नीचे बैठे काफी स्टूडेंट्स खुश हो रहे थे। एक लड़के ने जोर से हंसते हुए मिस्टर रेनॉल्ड्स का मजाक उड़ाया। ग्रैसन के लिए 20 पॉइंट्स इंप्रूव करना काफी मुश्किल है। वो दूसरे सेक्शन की मेडिसिन, जो क्लास फ्लावर है, उसका पीछा करने में बहुत बिजी है। उसे पढ़ाई के लिए समय कहाँ मिलेगा? उसकी आवाज तंज, सार्केज़म से भरी थी। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। होमरूम टीचर का चेहरा और भी काला पड़ गया। वे मुझे गुस्से में घूरने लगे। क्लास फ्लावर ये, क्लास फ्लावर वो, बकवास। लब्बोलुआब ये है कि तुम्हें 20 पॉइंट्स इंप्रूव करने होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे करते हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करो, मेमोराइजेशन करो, क्रैमिंग रट्टा करो, या किसी दूसरे स्टूडेंट से ट्यूटर लो। मुझे प्रोसेस से मतलब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ये सुनकर जिस लड़के ने पहले मेरा मजाक उड़ाया था, वो फिर हंसा। अरे छोड़िए मिस्टर रेनॉल्ड्स, अगर ग्रैसन किसी और से मदद मांगेगा तो क्या वो उन्हें भी नीचे नहीं गिरा देगा? वो खुद तो पहले से ही होपलेस है। वो शायद उन्हें भी फेल करवा देगा, दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर देगा। क्लास में हंसी और तेज हो गई। उसी समय क्लास के कई हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स के चेहरों पर भी थकान के भाव दिखे। उनकी आंखों में अब मेरे लिए थोड़ी और सावधानी और दूरी थी। वे मेरे जैसे बॉटम ड्वेलर से अलग थे। इस सेकेंड मॉक एग्जाम के लिए उन सबको अच्छे स्कोर्स और हाई रैंकिंग के लिए लड़ना था। अगर मैंने सच में टीचर की बातों को किसी शाही फरमान की तरह ले लिया और बेशर्मी से उनसे ट्यूशन मांगने लगा, तो इससे उनके अपने रिव्यू टाइम और एनर्जी पर असर पड़ेगा। उस गूंजती हंसी के बीच मैं वहां खड़ा रहा, जैसे मुझे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। अगर ये मेरी पास्ट लाइफ में हुआ होता तो मैं शायद इतना शर्मिंदा और गुस्से में होता कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन ये लाइफ अलग थी। 30 साल से ज्यादा पुरानी रूह ने पहले ही थिक स्किन डेवलप कर ली थी। इस तरह की ओछी, बचकानी बदमाशी कुछ भी नहीं थी। और वैसे भी पुनर्जन्म रीबॉर्न लेने वाले किसी व्यक्ति के लिए अपने स्कोर्स इंप्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो उस पल में मैं बस पोडियम पर खड़े टीचर की ओर देखकर मुस्कुराया। मिस्टर रेनॉल्ड्स, ठीक है, मैं खुद से रिव्यू कर सकता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, फिर ईमानदारी से जोड़ा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि क्लास का नाम नीचे न गिरे। मैं लगभग 200 पॉइंट्स इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले,
पूरी क्लास अपनी हंसी नहीं रोक पाई और ठहाकों से गूंज उठी। सामने वाला लड़का इतनी जोर से हंसा कि उसकी सांस फूलने लगी। मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, 200 पॉइंट्स? तुम चांद पर क्यों नहीं उड़ जाते? अगर तुम 2 पॉइंट्स भी इंप्रूव कर लो तो मुझे शौक लगेगा। फिर वो टीचर की तरफ मुड़ा, हंसते हुए बोला, लेकिन देखिए मिस्टर रेनॉल्ड्स, कम से कम ग्रैसन अपनी औकात जानता है। उसे पता है कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए वो पूछकर खुद को शर्मिंदा नहीं करेगा, जिससे आपकी परेशानी भी बच जाएगी। हा। टीचर ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। वे उस मजाकिया लहजे और स्टूडेंट के इस डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव से नाखुश थे। एटीट्यूड तो ऐसा ही था, लेकिन उन बातों में थोड़ा लॉजिक भी था। एक बॉटम ड्वेलर पहले से ही काफी सिरदर्द था। अगर वो सच में टॉप स्टूडेंट्स के रिव्यू प्रोग्रेस पर असर डालता तो नुकसान और भी बड़ा होता। रही बात उस 200 पॉइंट्स वाली लाइन की जो मैंने अभी कही थी, टीचर ने जाहिर तौर पर उसे सीरियसली नहीं लिया। बस यही समझा कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए शेखी बघार रहा हूं। कुछ देर सोचने के बाद टीचर सख्ती से बोले, ठीक है, फिर खुद से रिव्यू करने पर फोकस करो। अगर सच में कोई ऐसे सवाल हों जो तुम्हें समझ न आए तो तुम मेरे पास या दूसरे टीचर्स के पास आ सकते हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, क्लासरूम में अचानक एक आवाज गूंजी, कूल और मेलोडिक। किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरा क्लासरूम पल भर में शांत हो गया। इतनी खामोशी कि आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। होमरूम टीचर भी चुप हो गए। सबके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। उनकी आंखें अनजाने में उस आवाज के सोर्स को ढूंढ रही थीं। उनके सामने चौथे ग्रुप की आखिरी रो थी। उस बॉटम ड्वेलर की सीट के ठीक बगल में खूबसूरत और बर्फ सी ठंडी स्कूल ब्यूटी अचानक खड़ी हो गई, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। सेराफिना की ठंडी नजरें क्लास के स्टूडेंट्स पर घूमी। उसकी नजरें जहां से भी गुजरीं, वे लोग जो अभी उस लड़के के बहकावे में आकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, खुद को गिल्टी महसूस करने लगे। अनजाने में अपनी नजरें बचाने के लिए उन्होंने सिर नीचे कर लिए। आखिरकार उसने पोडियम पर टीचर की ओर देखा। उसकी आवाज शांत थी और उसने धीरे से दोहराया, मैं ग्रैसन को ट्यूशन ट्यूटर दूंगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, हर कोई आखिरकार हकीकत में वापस आया। फिर पूरी क्लास जैसे फट पड़ी। मैं भी दंग था। मैंने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा शो ऑफ करने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी चाल चल पाता, सेराफिना मेरे साथ खड़ी हो गई और पूरी लाइमलाइट थंडर चुरा ली। सबको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे सेराफिना के उस कोल्ड एक्सप्रेशन को घूर रहे थे, फिर उसके बगल में खड़े मुझे देख रहे थे। वाकई में वे इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। स्कूल ब्यूटी के तौर पर सेराफिना की आइस कोल्ड पर्सनालिटी पूरे स्कूल में मशहूर थी। अपने एक्सीलेंट ग्रेड्स के बावजूद, लगातार टॉप 10 में रैंक करने के बाद भी वो हमेशा अपने तक ही सीमित रहती थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड। ऐसा नहीं था कि क्लास के लड़कों ने पहले कोशिश नहीं की थी। सेराफिना के करीब आने और फ्लर्ट करने के बहाने ट्यूशन का इस्तेमाल करना, उसे जानने की कोशिश करना, उन सबको वापस लौटा दिया गया था। फिर भी अब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके ग्रेड्स मेरे जैसे बिल्कुल नीचे रॉक बॉटम थे, सेराफिना ने आगे बढ़कर खुद मुझे ट्यूशन देने की पेशकश की थी। वो लड़का जो पहले सबसे जोर से हंस रहा था, वो बेचैन हो गया और तुरंत बोल पड़ा, मिस्टर रेनॉल्ड्स, सेराफिना के ग्रेड्स बेशक बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस सेकेंड मॉक एग्जाम के लिए उसे हमारी क्लास को ग्रेड में टॉप स्पॉट दिलाने के लिए लड़ना है। वो ग्रैसन की वजह से नीचे नहीं गिर सकती। होमरूम टीचर पोडियम पर झिझकते हुए थोड़ा झेंप गए। शायद हमें इसे भूल जाना चाहिए। इससे पहले कि वो बात पूरी करते, सेराफिना ने उन्हें बीच में ही काट दिया। ठीक है मिस्टर रेनॉल्ड्स, क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते क्लासमेट्स की मदद करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रैसन को ट्यूशन देने से मेरे अपने ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट दूसरों को पढ़ाने से मुझे मटीरियल और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। वो बड़ी शांति और समझदारी से बोली, जिसकी बात पूरी तरह सही लग रही थी। होमरूम टीचर बिना सिर हिलाए नहीं रह सके। उन्होंने अपनी सहमति जताई। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया, ठीक है, मैं तुम्हें ग्रैसन को ट्यूशन देने का इंचार्ज बना रहा हूं, लेकिन तुम्हें यह पक्का करना होगा कि इससे तुम्हारे अपने रिव्यू पर असर न पड़े। टीचर ने सेराफिना को शांत चेहरे के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर अपनी नजरें मेरी ओर घुमाई, जो तुरंत फिर से सख्त हो गईं। उनकी आवाज 8 गुना बढ़ गई। ग्रैसन, बेहतर होगा कि तुम इस मौके की कद्र करो और सेराफिना से विनम्रता, हम्बली से सीखो। अपनी पढ़ाई में ढिलाई मत बरतना और सेराफिना को अपने साथ नीचे मत खींचना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैंने सिर हिलाया। मैं समझ गया। फिर मैंने अपने बगल में सेराफिना की ओर देखा, अपनी आवाज धीमी करते हुए, तुम्हें सच में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। अगले ही पल सेराफिना की शांत आवाज आई, गलत फहमी मत पालना, मैं ये खास तौर पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं कर रही हूं। ये सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट और तुम्हारी डेस्कमेट होने के नाते मेरा फर्ज, ड्यूटी है, बस और कुछ नहीं। जब उसने ये कहा तो सेराफिना का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद रोमांचित थी। ओ माय गॉड,
1-on-1 इंटीमेट ट्यूशन सेशंस, मेरे एडोरेबल डेस्कमेट से बात करने और उसके करीब आने का एक और बिल्कुल लीगल मौका। मुझे ट्यूशन कहाँ से शुरू करना चाहिए? शायद काम करते समय मुझे उसका हाथ गाइड करना चाहिए। छुट्टी की घंटी बजी और अचानक शाम हो गई, क्योंकि स्कूल में शाम का सेल्फ स्टडी मैंडेटरी था, शाम 6:30 से रात 9:30 बजे तक। जब क्लास खत्म हुई तो सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया की ओर दौड़ पड़े। सेराफिना को क्लास की कुछ लड़कियां साथ में डिनर करने के लिए ले गईं। मैं अपने दोस्त मेसन के साथ कैफेटेरिया गया। डिनर के दौरान मेसन ने मुझे पूरी एडोरेशन के साथ देखा, जैसे अभी मेरे पैरों में गिर पड़ेगा। ब्रो, तुम तो लीजेंडरी हो। साथ में लंच करना एक बात थी, लेकिन सेराफिना ने पहले कभी किसी को ट्यूशन नहीं दिया और तुम उसके पहले हो। इस तरह की ब्लेसिंग के साथ अगर तुम इस मॉक एग्जाम में फेल भी हो जाते हो और तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लिया जाता है तो भी ये वर्थ है। मैंने मेसन की ओर देखा, त्योरियां चढ़ाते हुए। किसने कहा कि मैं एग्जाम खराब करने वाला हूं? बिना ट्यूशन के भी मैं कम से कम 200 पॉइंट्स इंप्रूव कर सकता हूं। मेसन एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर उसने मेरी तरफ दया से देखा। देखो, सेराफिना के साथ 1-on-1 स्टडी सेशंस मिलने की वजह से तुम खुशी में अपना दिमाग खो चुके हो। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, यकीन मत करो। मेसन थोड़ा और सीरियस हो गया, अपना हाथ हिलाते हुए। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बस ये बहुत अनबिलीवेबल है। तुमने पिछली बार 370 स्कोर किए थे, 200 पॉइंट्स जंप करने का मतलब है 507। वो क्लास में टॉप 15 में होगा। कोई इंसान इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सुनकर मेरे होठों पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। कैसा रहेगा अगर हम शर्त लगाएं? अगर मैं इस मॉक एग्जाम में कम से कम 200 पॉइंट्स इंप्रूव करता हूं, मेसन ने बिना सोचे समझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी छाती ठोक दी, तो मैं अपनी पूरी हार मान लूंगा। मैं कपड़े उतारकर रात में मैदान के 3 चक्कर नंगे होकर हाथों के बल हैंडस्टैंड्स चलते हुए लगाऊंगा। ये क्या बकवास है? मैं हैरान रह गया। असल में मैं तो बस उससे ज्यादा कुछ बार खाना खिलाने की शर्त लगाने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चला जाएगा। मैंने निष्पक्षता फेयरनेस के लिए सिर हिलाया, लेकिन फिर भी मेसन की ओर देखा और एक और सवाल पूछा। अगर मैं हार गया तो? मेसन ने भाईचारे वाली वफादारी का दिखावा किया। अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे कुछ भी पागलपन जैसा नहीं कराऊंगा। फिर वो बेचारी जैसी शक्ल बनाकर पास झुका, अपनी आवाज धीमी करते हुए। बस अपना थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। तुमने सेराफिना को कैसे पटाया? तुम इस पर एक क्लास भी शुरू कर सकते हो। दूसरी तरफ सेराफिना कुछ लड़कियों के साथ डिनर कर रही थी और उस पर सवालों की बौछार हो रही थी। सेराफिना के साथ खाना खाने वाली तीनों लड़कियां भी क्लास की अच्छी दिखने वाली और हाई अचीविंग स्टूडेंट्स में से थीं। दूसरों के मुकाबले वे सेराफिना के थोड़े ज्यादा करीब थीं, इसलिए उन्होंने उमंग भरी त्रवेना ने कुछ सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई। त्रवेना, तुमने उस ग्रैसन नाम के लड़के को ट्यूशन देने के लिए हाँ क्यों की? उन 3 लड़कियों में से एक और लिटरेचर की क्लास वाइस प्रेसिडेंट हार्पर ने क्यूरियस होकर पूछा। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें किसी को ट्यूशन देने के लिए वॉलंटियर करते देखा है। उसके बगल में बैठी 2 लड़कियों ने भी गपशप की आग में घी डालते हुए एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। अपने दोस्तों की क्यूरियस नजरों का सामना करते हुए सेराफिना ने कैजुअली जवाब दिया, कुछ नहीं है। मैं क्लास प्रेसिडेंट हूं। क्लासमेट्स की मदद करना मेरा फर्ज है। हार्पर को शक हुआ। ये तो बहुत फॉर्मल बात है। तुमने पहले कभी किसी की मदद नहीं की, खासकर किसी लड़के की तो बिल्कुल नहीं। सेराफिना ने अपना एक्सप्रेशन नेचुरल रखा। ये बस एक इत्तेफाक है। वो मेरा डेस्कमेट है, इसलिए उसे ट्यूशन देना कन्वीनियंट है। दूसरी लड़की खुद को रोक नहीं पाई। और आज सुबह का क्या, जब तुमने उसे गले लगाया था? और मैंने सुना कि ब्रेक के दौरान तुमने दूसरे सेक्शन की उस क्लास फ्लावर के सामने ग्रैसन का हाथ पकड़ा था। सेराफिना न तो शर्माई और न ही उसकी धड़कन बढ़ी। बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हुए बोली, सब इत्तेफाक हैं। उसने तो ठंडी हंसी हंसते हुए सवाल ही घुमा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूं या ऐसा ही कुछ? जैसे ही उसने यह कहा, उसके तीनों क्लासमेट्स तुरंत मान गए। सही बात है, तुम उसके जैसे किसी बॉटम ड्वेलर को कैसे पसंद कर सकती हो? मुझे पता था ये बस सेराफिना की एक बार की दयालुता होगी। अपनी तीनों सहेलियों को देखते हुए सेराफिना के अंदर का छोटा इंसान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एक छोटी लोमड़ी की तरह चालाक, उसने उन्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। अभी सही टाइम नहीं आया है, इसलिए किसी को सच बताना ठीक नहीं होगा। मुझे अपना कैरेक्टर बनाए रखना है, वरना ये सब बहुत अचानक लगेगा और लोगों को शक होगा। वैसे भी अभी की सिचुएशन काफी अच्छी है, कोई प्रेशर नहीं है। मैं आराम से अपने डेस्कमेट के बगल में रह सकती हूँ। जब मैं बोर होती हूँ तो मैं उसे अनजाने में थोड़ा टीज करने का नाटक भी कर सकती हूँ, इसलिए पब्लिकली जाने की कोई जल्दी नहीं है। धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। लेकिन जैसे ही सेराफिना अपने दिल में खुशी खुशी स्कीमें बना रही थी, तीनों लड़कियों की बातों का रुख अचानक बदल गया। लेकिन सच कहूं तो वो ग्रैसन लड़का पूरी तरह से होपलेस नहीं है। आखिर मेडिसन की भी उस पर नजर थी और दूसरे सेक्शन की उस क्लास फ्लावर के स्टैंडर्ड्स लड़कों के मामले में काफी हाई हैं।
ग्रैसन बस थोड़ा शर्मीला और इंट्रोवर्ट है, लेकिन आज करीब से देखने पर वो एक्चुअली काफी गुड लुकिंग है। वो प्यारा आज्ञाकारी छोटे भाई जैसा टाइप है। हार्पर की आंखें चमक उठीं, उसने अपनी ठुड्डी दोनों हाथों पर टिका ली जैसे वो टेम्प्टेड हो। मुझे इस तरह के लड़के पसंद हैं। सेराफिना, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो शायद मुझे ट्राई करना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, सेराफिना जो छोटे छोटे निवाले खा रही थी, उसने अपनी चॉपस्टिक्स को मेज पर एक तेज कड़क की आवाज के साथ पटक दिया, जिससे हार्पर सहित तीनों लड़कियां उछल पड़ीं। सेराफिना ने सिर उठाया, उसकी नजरें हार्पर और दूसरों पर घूमी। सेकंड मॉक एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई पर फोकस करो, फालतू की बातें सोचना बंद करो। उसका एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा था। वो क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रही थी। तीनों लड़कियों ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाकर बात मान ली। सेराफिना ने चुपके से चैन की सांस ली। बाल बाल बची, मेरे कटोरे का खाना इन छोटी लोमड़ियों द्वारा छीना ही जाने वाला था। डिनर के बाद मैं और मेसन कैफेटेरिया से वापस क्लास की ओर चल दिए। मैं मुश्किल से सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि मैंने सेराफिना को उसकी तीनों सहेलियों के साथ वापस आते देखा। मैंने नोटिस किया कि वे तीनों लड़कियां चोरी छिपे मुझे देख रही थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं। तभी सेराफिना मेरे बगल वाली सीट पर वापस आ गई। उसकी कूल और मेलोडिक आवाज गूंजी, तैयार हो जाओ, किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहते हो? मैंने एक पल के लिए सोचा। मुझे अभी भी लग रहा था कि सेराफिना का टाइम और एनर्जी बर्बाद करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा, एक्चुअली रहने दो, मैं खुद से पढ़ाई कर सकता हूं। सेराफिना ये सुनकर थोड़ा रुकी, फिर धीरे से बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी डेस्क में हाथ डाला और जल्दी से 2 इंग्लिश वर्कशीट्स निकाल लीं और उन्हें मेरे सामने रख दिया। इन दोनों शीट्स पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शंस ट्राई करो, सेराफिना ने आगे कहा। अगर तुम्हारे दोनों मिलाकर 8 से कम गलत हुए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम इसे खुद कर सकते हो। मैंने मुस्कुराते हुए वर्कशीट्स उठा लीं। सौदा मंजूर है। मुझे पेन उठाते और काम शुरू करते देख सेराफिना अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। उसने मेरी एबिलिटी लेवल का अंदाजा लगाया था। कम से कम 14 या 15 गलत तो होंगे ही, तब उसके डेस्कमेट को पूरी तरह यकीन हो जाएगा और उसके पास सेराफिना से 1-on-1 प्राइवेट ट्यूशन लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचेगी। ये सोचकर सेराफिना मुस्कुराहट नहीं रोक पाई। लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद जब फिल इन द ब्लैंक्स के जवाबों के साथ दोनों वर्कशीट्स सेराफिना के सामने रखी गईं और उसने जल्दी से आंसर की से उनका मिलान किया, तो उसका ठंडा और शांत एक्सप्रेशन पहली बार लगभग टूट गया। उसका छोटा सा मुंह खुला का खुला रह गया, चेहरे पर गहरा अविश्वास था। कुल 30 फिल इन द ब्लैंक्स सवाल, ये सब सही कैसे हो सकते हैं? उसने दोबारा ध्यान से चेक किया और जब उसने कंफर्म कर लिया कि कोई गलती नहीं है, तो सेराफिना को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इन 2 सेक्शंस के लिए ज्यादातर एवरेज स्टूडेंट्स के हर सेक्शन में कम से कम 3-4 गलत होते ही हैं। यहां तक कि वो खुद भी सबके सही होने की गारंटी नहीं दे सकती थी। फिर भी उसके डेस्कमेट ने एक भी गलत नहीं किया। परफेक्ट स्कोर। रुको, पिछली लाइफ में जो वो मेरे बारे में जानती थी और उसका पूरा जर्नल पढ़ने के बाद उसके फूलकिश डेस्कमेट की एबिलिटीज सोफोमोर ईयर के दूसरे सेमेस्टर से गिरती जा रही थीं। सच में क्लास लेवल में सबसे नीचे। वो इतनी आसानी से और सिर्फ 20 मिनट में सब कुछ सही कैसे कर सकता है? वहीं मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड बैठा था, यहां तक कि सेराफिना के उस एडोरेबल सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को एडमायर करने का समय भी निकाल रहा था। रिबॉर्न होने के बाद सेराफिना के सामने ये पहली बार था जहां पलड़ा मेरा भारी था। मैं थोड़ा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका। तो अब मुझ पर यकीन हुआ, लेकिन मेरे शब्द सेराफिना के कानों में एक छोटे चैलेंज की तरह सुनाई दिए। उसकी कोमल भौहें तन गईं। पिछली लाइफ की एक कॉर्पोरेशन की आइस कोल्ड फीमेल सीईओ, उसका कॉम्पिटिटिव नेचर जाग गया। ये छोटा सा लड़का मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। उसने जल्दी से अपना कोल्ड एक्सप्रेशन वापस पा लिया। ठीक है, वे 2 वर्कशीट्स काफी सिंपल थीं। इसके साथ ही सेराफिना ने अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक और वर्कशीट निकाली और टेप का इस्तेमाल करके फिल इन द ब्लैंक सेक्शन के उन जवाबों को ढक दिया जिन्हें उसने पहले ही पूरा कर लिया था। फिर उसने उसे मुझे थमाते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी टोन हमेशा की तरह कैजुअल थी। इसे ट्राई करो। मैंने अपनी एक भौं थोड़ी उठाई और आराम से मुस्कुराया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने अपना पेन उठाया और फिर से काम शुरू कर दिया। मेरी एफिशिएंसी इस बार भी उतनी ही हाई थी। सिर्फ 10 मिनट में मैंने धीरे से तीसरी वर्कशीट सेराफिना को वापस थमा दी। ये तो बहुत तेज था, तुम्हें दोबारा चेक न करने का पछतावा हो सकता है, सेराफिना ने कहा। उसने बनावटी शांति के साथ कमेंट किया, लेकिन असल में वर्कशीट्स को बहुत तेजी से वापस झपट लिया। फिर एक गहरी सांस ली, जवाबों को ढकने वाले टेप को हटाया और चेकिंग शुरू की। चेकिंग की प्रोसेस बहुत छोटी थी। उसने कुछ ही पलों में सब कुछ कंफर्म कर लिया। सेराफिना ने अचानक एक गहरी सांस खींची। इस बार उसकी आंखों में शौक और भी गहरा था। ये सब फिर से सही कैसे हो गए? एक बार को तो किस्मत कहा जा सकता है, लेकिन ये तीसरी वर्कशीट टीचर द्वारा दिया गया कोई असाइनमेंट नहीं था। ये एक स्पेशलाइज्ड इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट था जिसे उसने खुद को और बेहतर बनाने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए रखा था। सेराफिना के खुद इसमें 3 गलत हुए थे।
फिर भी मैंने सिर्फ 10 मिनट लिए थे और परफेक्ट स्कोर हासिल किया था। इस बार सेराफिना खुद को अपने डेस्कमेट को दोबारा देखने से नहीं रोक पाई। उसकी आंखें शौक और अविश्वास से भरी थीं। उसके दिल के अंदर के छोटे इंसान का जबड़ा तो हैरानी से ओ शेप में खुला रह गया था। क्या ये सच में वही डेस्कमेट है जिसे मैं जानती थी? वो पागल जो अपने जर्नल में इंग्लिश के मुश्किल होने की शिकायत करता था, वह अचानक इंग्लिश एक्सपर्ट कैसे बन गया, वो भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट लेवल पर। 3 वर्कशीट्स खत्म करने के बाद सेराफिना क्या सोच रही थी, इससे बेखबर मैं बस रिफ्रेश्ड महसूस कर रहा था। स्पेशलाइज्ड टेस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। मेरी पास्ट लाइफ में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल होने के बाद मैं बमुश्किल एक सेकेंड टियर स्कूल के स्कोर्स ला पाया था। मेरे पेरेंट्स ने अपनी आधी से ज्यादा सेविंग्स मुझे एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी भेजने में लगा दी थी। जब मैंने देखा कि उनके बालों में कितनी सफेदी आ गई है तो मैं गिल्ट से तड़प उठा था। और तभी मैं सच में जागा। कॉलेज शुरू होने के बाद मैं एक्चुअली और ज्यादा मेहनती हो गया। मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करते हुए पढ़ाई की, रहने का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाया। ग्रेजुएशन